तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है। ऐसा एक टाइप था जो इंसानों का गोश्त खाया करते थे। इनका मानना था कि ये लोग जिस इंसान को खाएंगे उसकी जहानत और उसकी ताकत उन लोगों के अंदर आ जाएगी। इसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है और हमें एक मास्क पहने चहली नामी आदमी को दिखाया जाता है जो कि खाने के लिए एक इंसान का शिकार करने के लिए डेजर्ट निकला है। वो इस टाइम एक औरत के पीछे पड़ा हुआ था। जो औरत उससे बहुत ज्यादा डर रही थी वो डरते हुए जाकर अपने घर में छुप जाती है, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है और अपने एक्स के जरिए उसे मारकर अपने घर ले आता है। जिसके बाद वो इस औरत के मीट से बहुत सारे मीट बॉल्स बनाता है, अपना पेट भी भरता है और फिर इन्हें बेचने के लिए हाईवे रोड के किनारे भी आ जाता है। वो इन्हीं को बेचकर पैसे कमाया करता था। तभी हाईवे से एक गाड़ी घुसती है और एक कपल उसकी शौक में आ जाता है कि दोनों आपस में डोटियर रहे थे, क्योंकि लड़का मीट बॉल्स खाना चाहता था। वो नहीं चाहती थी कि लड़का मीट बॉल खाए। इनको मीट बॉल सर्वे कहते हुए चार्ली बहुत सारे जोक भी सुनाता है जिसे इस लड़के ने बहुत एंजॉय किया। खैर, सामने वाला कपल अब जब जाने ही वाले थे तो अचानक से चार्ली ने पीछे से अपनी एक्स घुमाकर उस आदमी के ऊपर वार किया और उसे वहीं मार दिया। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी और लकली उसे सड़क पर एक गाड़ी भी मिल गई। इस गाड़ी में एलनोर नाम की एक लड़की थी, लेकिन एलनोर उसकी मदद करने से मना कर देती है और रिवील होता है कि वो चार्ली की ही दोस्त थी और उसे पता चल गया था कि ये लड़की इस तरह जो भाग रही है ये चार्ली का ही शिकार है, जिसके पास चार्ली यहाँ पर आता है और इस लड़की को मारकर अपने ले जाता है। फिर इस कपल के मीट से वो दोबारा से मीट बॉल्स तैयार करना शुरू कर देता है। सीन कट होता है और अब हम एक रेस्टल नाम की बड़ी मशहूर सिंगर को देखते हैं। उसे आज एक फेस्टिवल में परफॉर्म करना था, जिसके लिए वो जा रही थी तो रास्ते में चार्ली का एरिया आया, जहां खड़ी थी अपनी गाड़ी खराब होने का नाटक कर रही थी। असल में वो चार्ली के लिए शिकार करने आई थी। क्रिस्टल ने उसे लिफ्ट दे दी और गाड़ी में बैठते ही ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद चार्ली यहाँ पर आता है और ये दोनों क्रिस्टल को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और वहां जाकर चार्ली क्रिस्टल को बांध देता है। क्रिस्टल को जब होश आया तो उसने चार्ली को अपने सामने पाया। चार्ली से पूछा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो चार्ली ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो। ये कहने के बाद उसने क्रिस्टल को बहुत सारे जोक सुनाए और क्रिस्टल को समझ नहीं आई। एक जोक्स में बैठकर सुना रहा है। क्रिस्टल यहाँ पर चार्ली से कहती है कि मैं तुम्हें मार कर भाग जाऊंगी, लेकिन चार्ली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और खाना खाने बैठ जाता है। यहाँ पर अब हम शेरिफ फ्लेवर को देखते हैं, जिसे खबर मिली थी कि क्रिस्टल डेजर्ट साइड पे गई हुई है। वो क्रिस्टल की तलाश में था, इसीलिए वो चार्ली का घर भी नॉक करता है, लेकिन चार्ली साफ मना कर देता है कि वो किसी क्रिस्टल नाम की लड़की को नहीं जानता और इस घर में वो अकेला रहता है। अब शरीफ को कोई शक ना हो तो शरीफ को अपने घर के अंदर भी ले आया था और यहाँ पर उसने शरीफ को बहुत सारे जोक्स भी सुनाए, तो उसकी वजह से ये दोनों आपस में काफी फ्रैंक हो गए। कुछ देर बाद चार्ली टीवी देखने के लिए पेश आता है, जहाँ पर उसे एक क्लब की एड नजर आती है। ये क्लब सबको ओपन का मौका दे रहा था। यहाँ पर सभी कॉमेडियन आके स्टैंड अप कॉमेडी कह सकते थे। चार्ली जो हमेशा से एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। वो फैसला कर लेता है कि वो वहां जाएगा और इसके बाद वो अपने गाने सुनने लगता है। ये गाना क्रिस्टल का ही था और हमें समझ आ गई कि उसने अभी तक क्रिस्टल को इसलिए नहीं माना था क्योंकि क्रिस्टल उसकी एक फेवरेट सिंगर थी। गाने लगाकर वो पुरानी लाशों को काटने लग जाता है और उनके बीट से मीट बॉल बनाना शुरू कर देता है। तभी एलिनोरस के घर आती है और इससे ख्वाहिश करती है कि मुझे क्रिस्टल के मीट बॉल्स खाने हैं। जीज ने उसे बताया कि अभी तक उसने क्रिस्टल को मारा ही नहीं है। इसके बाद जब चार्ली क्रिस्टल से मिलने के लिए जाता है तो क्रिस्टल उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और उसकी बातों से तंग आकर चार्ली उसके मुंह पे टेप लगा देता है। वो अब खाना खाने के लिए टीवी ऑन करता है, जहां न्यूज में क्रिस्टल के गायब होने की खबर चल रही थी। क्रिस्टल बहुत मशहूर जो थी और ये खबर सुनकर चार्ली बुरी तरह हंस रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक हो। अगले दिन हमें इसी डेजर्ट में दो आदमियों को दिखाया जाता है। वो दोनों शायद चोर थे और पहले कोई कीमती चीज इसी डेजर्ट में छुपा कर गए थे और आज ये लोग वो चीज वापस लेने आए, लेकिन बहुत खुदाई के बाद इन्हें अपना खजाना नहीं मिला। इन्हें सामने चार्ली का घर नेसर आया और लगा कि जरूर इस घर में रहने वाले आदमी ने ही उन्हें सामान चुराया होगा। यहाँ हम देखते हैं कि सच में वो चीज चार्ली के पास ही थी। वो चीज क्या थी ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उस चीज को चार्ली देखकर कह रहा था कि ये सब तो इल्लीगल है। इतनी देर में वो दोनों हाथ में भी चार्ली के घर के अंदर जाने के लिए बैठ गए। जहां जाके ये लोग क्रिस्टल को बंधा हुआ पाते हैं, उसे देखकर ही दोनों हंसने लगे, जबकि क्रिस्टल ने इन दोनों को वार्न किया कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये लोग जब उसकी नहीं सुनते तो यहाँ पर चार्ली आ जाता है और इन दोनों में से एक आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। उस आदमी ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन चार्ली भागते हुए बाहर आता है और उस पर भी हमला करके उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो इन आदमियों की पॉकेट चेक करता है,
जहां से उसे उस क्लब का पोस्टर मिलता है जो स्टैंडर्ड कॉमेडी का मौका दे रहे थे, और इसमें उस जगह का ड्रेस पे लिखा हुआ था। इसके बाद चार्ली अपने वॉशरूम में जाकर शीशे के आगे खड़ा हो जाता है और अपने आप को तसल्ली देने लगता है कि हाँ, मेरे जोक्स बहुत अच्छे हैं, लोग सुनेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। जिसके बाद आखिर में वो अपने आप से कहता है, मैं क्यों खुद को झूठी दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये सब बातें बकवास हैं और मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं अभी इस सब के लिए तैयार ही नहीं हूँ। इसके बाद कुछ सोचते हुए चार्ली जाता है क्रिस्टल के पास और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? क्रिस्टल भी हैरान हुई। उसने पूछा, कैसी मदद? चार्ली ने बोला, तुम एक आर्टिस्ट हो, इतनी सारी ऑडियंस को फेस करती हो, बताओ ऑडियंस को कैसे फेस करना है? जीस पर क्रिस्टल ने कहा, ये कुछ तो सोचने वाली बात ही नहीं, तुम्हें ऑडियंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बस जाकर वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। इंसान को जिंदगी में एक मत बार रिस्क लेना ही चाहिए। क्रिस्टल की बातों से उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और आखिर वो भी तैयार होकर फन क्लब के लिए निकल जाता है। शरीफ और एलन और उसे उसके पहले शो के लिए गुड लक कहते हैं और वो फन क्लब पहुंच जाता है। अपने अजीबोगरीब होली है के साथ उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी बॉडी पे भी खून था। वो अपना हुलिया कैनिबल्स वाला बनाकर आया था और उसने अपना नाम भी यहाँ पे कैनिबल कॉमेडियन के नाम से रजिस्टर करवाया था। उससे पहले यहाँ पर बहुत से लोग जोक्स लिखकर आए थे। वो लोग अपनी परफॉर्मेंस देते हैं जिनको लोग काफी एंजॉय करते हैं। और उसके बाद फाइनली चार्ली की भी बारी आ जाती है। उसके जोक से सभी लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। सबने उसके जोक्स बहुत एंजॉय किए। यहाँ तक कि उससे पहला कॉमेडियन जिसने यहाँ पे परफॉर्म किया था वो भी उसके जोक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था और ये फन क्लब भी उसी का था से इम्प्रेसेस हो गए। वो उसे अगले हफ्ते के शो के लिए भी इन्वाइट कर लेता है। अब क्योंकि उसके जोक्स कैनिबल्स वाले थे तो उसने मजाक मजाक में कह दिया कि अगली बार तुम अपने साथ डेड बॉडी भी ले आना, और ये बात चार्ली ने सीरियस ले ली है। एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वो सच में एक डेड बॉडी लेकर उस फन क्लब के लिए निकल चुका था। चार्ली को देखकर वो लड़का कहता है, अरे वाह, तुम तो सच में एक डेड बॉडी ले आए, मैंने तो बस वो मजाक में कहा था। इन सबको अभी भी लग रहा था कि ये डेड बॉडी नकली है और सिर्फ उसके शो का पार्ट है। कोई ये नहीं जानता था कि ये असली डेड बॉडी है। इस डेड बॉडी ने चार्ली के शो को 4 चांद लगा दिए थे। उसके शो में जैसे जान डाल दी थी। उसके जोक्स अब बिल्कुल लाइवली महसूस हो रहे थे, जिनको ऑडियंस पहले से भी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। के बाद तो वो कैनिबल कॉमेडियन के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। आज की इस इवेंट के बाद तो वो बहुत ज्यादा खुश था। वो घर आया तो उसने आते ही क्रिस्टल को भी खोल दिया क्योंकि वो बहुत खुश था। वो ये खुशी किसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए उसने क्रिस्टल को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट कर लिया। क्रिस्टल जानती थी कि इस टाइम वो इंसानों का गोश्त खा रही है पार्टी के नाम पर, लेकिन उसके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी। वो मारने के लिए उसे ये खाना पड़ता है। खाना खाने के बाद उसने दोबारा क्रिस्टल को बांध दिया और अपने नए शो की तैयारी करने लगा। अगले हफ्ते भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर शो में आया, लेकिन आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा बकवास थी। वो हर कॉमेडियन की बेइज्जती कर रहे थे और उनके जोक पे कह रहे थे नॉट फनी। उन्हें देखकर बहुत ज्यादा चार्ली को गुस्सा आया और उसका गुस्सा तब बढ़ गया जब उसके साथ बैठी रोने लगी, ये कहते हुए कि इन्होंने मुझे सही से परफॉर्म भी नहीं करने दिया। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद सच में कैनिबल ने यानी चार्ली ने उसे मार डाला और अब वो उसे भी खा जाएगा। उसको खाने के बाद दोबारा चार्ली अपने नए शो की तैयारी करने लग जाता है। वो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है जो अगले हफ्ते पहले की तरह हिट हो जाती है। शो के बाद चार्ली बैठा हुआ था, तभी यहाँ का ऑनर उसके पास आ गया और उसने चार्ली का स्किन वाला मास्क देख लिया, जिस देखकर वो डर गया। उसने चार्ली से पूछा ये क्या है, तो चार्ली ने उसे झूठ बोल दिया कि ये नकली है और इसे मैंने खुद बनाया है। अब सब लोगों का चार्ली में इंटरेस्ट बनने लगा था। वो भी चार्ली से चार्ली के बारे में पूछने लगा, जैसा कि वो कहाँ से है, कहाँ रहता है। तो चार्ली ने बता दिया कि वो डेजर्ट रोड पे रहता है। ये सुनकर उसने कहा, अच्छा बुरा मत बनाना, वैसे मैंने सुना है कि वहाँ पे कैनिबल्स रहते हैं। खैर, इस बात को नॉर्मलाइज करने के लिए वो चार्ली से पूछता है, तुम ये कैनिबल्स वाले जोक लाते कहाँ से हो? जीस पर चार्ली ने कहा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं खुद कैनिबल्स वाली लाइफ जीता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लग जाता है और चार्ली से कहता है, यार तुम भी कमाल के हो। वह भी चार्ली की कैनिबल वाली बातों को सीरियस नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि चार्ली अभी भी मजाक ही कर रहा है। खैर, अब जितना लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे वो उससे थोड़ा जीलस भी होने लगा था क्योंकि वो खुद एक कॉमेडियन था और उसने अपना ये बनाया था। लेकिन यहाँ पर अब उससे ज्यादा लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे। अगले दिन हमें चार्ली को घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पास साइलिन और आती है और उससे पूछती है, तुम आजकल मिड बॉल सेल क्यों नहीं कर रहे? जीस पर चार्ली बताता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है। मैं वो काम मजबूरी में करता था, लेकिन अब मैं क्योंकि कॉमेडियन बन गया हूँ तो मुझे इस काम की जरूरत ही नहीं। खैर, अगले हफ्ते जब चार्ली फन क्लब में जाता है तो उसे पता चलता है कि सारे शो पहले से ही बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई सीट नहीं थी। देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ये उसके साथ एक नहीं होता बल्कि एक कई मर्तबा होता है कि जब भी वो परफॉर्म करने आता है तो सीट्स पहले ही बुक हो चुकी होती हैं।
इस चीज से वो इतना परेशान था। शरीफ जब उसके घर आया खाने के लिए तो उसने भी अपनी यही परेशानी बताई। तो शरीफ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें शो मिल जाएंगे। तुम्हें शो तुम्हारे जोक्स ही वजह से मिलते हैं जो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो हर मर्तबा हंसी आती है। खैर, वर्किंग यूथ इन फन अब आता है और ओनर से फाइनली ये पूछ ही रहता है कि तुम मुझे शो दे क्यों नहीं रहे। और ओनर पीयू से सर्च बता देता है कि तुम्हारी कैनिवल वाले जोक बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं, लोग अब उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हारी सीट हमेशा किसी और को मिल जाती है। ये बातें सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अगर ये सारा गुस्सा क्रिस्टल पे उतरता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हारी बात सुनकर मैं वहां पे गया, लेकिन देखो क्या किया लोगों ने, अब मुझे पसंद करना बंद कर दिया है। चार्ली इतना डिसहार्ट हो गया था कि वो क्रिस्टल से कहता है, मैं नाकाम हूँ, मुझे मत जाना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल यहाँ दोबारा उसे हौसला देती है कि नहीं, तुम्हारे जोक्स काफी अच्छे हैं। और ये बात सच भी थी। हमें पता चला वो ऑनर एसएल में चार्ली के ही जोक्स को कॉपी करके एक बड़ा शो परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा था। उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कह रही उसे ये कहते हुए चुप करवा देता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और यहाँ पे वही होगा जो मैं कहूंगा। वो अब चार्ली वाला कैनिबल वाला हुलिया बनाकर चार्ली की ही जोक्स परफॉर्म करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि आज के शो में शेरिफ भी आया हुआ था, जो उस लड़के को देखकर पहचान जाता है कि उसने चार्ली वाला हुलिया बनाया है और वो चार्ली के ही जोक्स सुना रहा है, क्योंकि ये सारे जोक चार्ली पहले उसे सुना चुका था। इसी चीज की खबर उसने जल्दी से फोन करके चार्ली को दे दी। ये बात सुनकर अब चार्ली के भी गुस्से की दहा नहीं रहती। वो लड़का अब अपने इस बड़े से शो के लिए एक एड भी रिकॉर्ड करने लग जाता है। पता चलता है कि वो अपना ग्रैंड शो भी प्लान कर रहा था, नहीं बल्कि डेजर्ट रोड पे, जो कैनिबल रोड के नाम से भी मशहूर था, के आसपास। अब चार्ली तो हुआ गुस्से से पागल, बदले की आग उसमें जल गई और वो अपना बदला कैसे लेता है ये भी हम देख चुके हैं। रात में वो लड़का जैसे ही अपने क्लब से बाहर निकलता है अपने ठहर जाने के लिए, तो चार्ली उसके पीछे पड़ जाता है, एकदम से उसके ऊपर हमला करता है और उसके पांव जख्मी कहते हुए उसे पकड़कर घर ले आता है। चार्ली का घर देखकर ये आदमी हैरान परेशान रह जाता है, क्योंकि वहां पे एक डेड बॉडीज रखी हुई थी। उसने चार्ली से कहा, मैं तो तुम्हारी बातों को सीरियस लेता ही नहीं था, लेकिन तुम तो सच में एक कैनिबल निकलेगी। वो अब चार्ली से अपनी छांत की भीख मांगने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना फन क्लब देने के लिए भी तैयार हूँ। चार्ली का ये पॉइंट था ही नहीं। चार्ली ने उससे पूछा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे परफॉर्म करने क्यों नहीं दिया? तो उसने बताया कि मैं एक बहुत मशहूर कॉमेडियन था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से लोगों ने मेरे शो देखना बंद कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हारा आइडिया चुराने का फैसला किया और तुम्हारे कैनिबल जोक्स को कॉपी करने का डिसाइड किया, जिससे मुझे अच्छी कवरेज मिलती और मेरी रेपुटेशन अच्छी हो जाती। तुम्हें तो सदा लोग जानते भी नहीं, कोई मुझ पर कॉपी करने का इल्जाम भी न लगता। चार्ली अभी परेशान ही बैठा था कि पीछे से हमें दिखाया गया कि क्रिस्टल ने अपने आप को छुड़वा लिया और मौका देखते ही चांदनी के ऊपर हमला करके वो यहाँ से भाग गई। यहाँ से जाने से पहले उसने बहुत सी चीजें रिकॉर्ड की हुई थी एक टेप में, जो फिर थोड़ी देर बाद चांदनी ने सुनी। क्रिस्टल ने कहा था, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मार कर भाग जाऊंगी, देखो मैं भाग गई। हम देखते हैं कि क्रिस्टल वहीं पर आई थी जहां पर चार्ली जोक्स परफॉर्म करता था और अब वो जोक परफॉर्म करने लगी थी। ऐसा भी मुमकिन था कि क्रिस्टल भी एक कैनिबल हो। इसी शो को देखने के लिए यहाँ एलेनोर भी आई हुई थी और चार्ली के घर पे हम देखते हैं कि शरीफ भी आ गया था, जिससे वो लड़का अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन शरीफ उसकी मदद नहीं करता, यानी वो भी चार्ली का साथ देता है। चार्ली उस आदमी को मार देता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।